हाय टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, 15 अगस्त से 31 अगस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, प्लीज गाइड कीजिए टॉरस वृषभ राशि वाले 15 अगस्त से 31 अगस्त किस एनर्जीज में रहने वाले हैं टॉरस वृषभ राशि। सन रहेगा, किंग ऑफ वॉन्ड्स, लव लाइफ कैसी रहेगी टॉरस वृषभ राशि वालों की। टावर, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। करियर कैसा रहेगा टॉरस वृषभ राशि वालों का इन 15 दिनों में। जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। हेल्थ कैसी रहेगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कॉइन्स, टू ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस, स्टार एंड एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके माय डियर टॉरस वृषभ राशि, देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये बताना चाहती हूँ, जो आपकी ऊर्जा आई है ना, जिस एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं कि ये 15 दिन आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, तो सन है और माइंडसेट आपका रहेगा किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत ही एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बेसिकली ना ये जो 15 दिन है आप बहुत ही एक ऐसी एनर्जीज में हो अपनी लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज ला रहे हो अपनी लाइफ में, राइट। कहने का मतलब आप ऐसी एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में डिजर्विंग नहीं होंगी वो इन 15 दिनों में रिलीज होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कहने का मतलब विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए जो अच्छा रहेगा, आपके हाईएस्ट गुड के लिए जो सही होगा, वही आप अपनी लाइफ में इन 15 दिनों में अट्रैक्ट करोगे। तो इस वक्त में आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में भी रहने वाले हो, बहुत ही फायरी एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहेंगी, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई रहेंगी। भले ही आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो लेकिन आप हाई वाइब्रेशंस में रहेंगे, ठीक है। आप बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहने वाले हो। एक अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं ना कि आपके अंदर ना अगर आप फेमिनिन भी हो, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, डजेंट मैटर, एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ है ना वो बहुत हाई रहने वाली है। कहने का मतलब कि आप पूरे एक अथॉरिटेटिव एनर्जीज में रहने वाले हो कि जो मेरी लाइफ में डिजर्विंग नहीं है वो कट ऑफ करके आप आगे बढ़ोगे, राइट। एक ऐसी ऊर्जा, और जो सही है उसके साथ आपको आगे बढ़ना है, राइट। जो नहीं है उसे कट करना है, वो वाली एक वाइब्स आपके अंदर आ रही है इस वक्त में। सन के साथ साथ एक रिबर्थ काइंड ऑफ एनर्जीज है, न्यू बिगनिंग मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है। आपकी लाइफ में
कह लीजिए, या मैं आपकी ऑरा में और आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए देख रही हूँ, आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आते हुए देख रही हूँ। अगर आप लोग किसी चीज़ में स्टक भी थे ना, उस चीज़ से अगर आप निकल नहीं पा रहे थे बहुत लंबे समय से, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, एंग्जाइटी में थे, बहुत अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, तो और आपने बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी, ईश्वर से प्रार्थनाएं भी करी, यूनिवर्स से प्रार्थनाएं भी करी, बहुत, मैं कहूँगी कुछ लोगों ने इवन मैनिफेस्टेशंस भी करी हैं उसके लिए, बहुत मतलब आपने मांग करी है, डिमांड जिसे कहते हैं ना, कि प्रार्थनाएं बहुत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं स्पेसिफिकली। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अब उस वक्त का ना डिवाइन टाइम आ गया है। चाहे कुछ चीज़ आपने अपने लिए मांगी थी या फिर किसी चीज़ को आप अपनी लाइफ में रिलीज़ करना चाहते थे, राइट। तो इस वक्त में जो भी आपके लिए होगा ना, एक बात याद रखिएगा टॉरस, मैं ओवरऑल रीडिंग की बात कर रही हूँ आपकी, जो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। और एक बात याद रखिएगा, जो चीज़ आपकी लाइफ से रिलीज़ होगी वो आप उसमें आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है या नेगेटिव जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ मैसेज आपको दिया जा रहा है विद द टावर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कि वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए आपकी लाइफ से रिलीज़ होगा। ओके तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और एक पॉजिटिव नज़रिए से चीज़ों को, एक हायर पर्सपेक्टिव से, एक हायर नज़रिए से, एक स्पिरिचुअल लेवल से चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिएगा इस वक्त में, ठीक है। क्योंकि अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब वो डिवाइन टाइम आ गया है, अब वो एक अद्भुत समय आ गया है आपका कि आप एक अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, जिसे कहते हैं ना कि जो पैटर्न या जो चीज़ें अनहेल्दी हैं आपके लिए, जो सिचुएशंस, जो लोग, जो रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में अनहेल्दी हैं, जो आपको सर्व नहीं कर रहे या फिर आपके लाइफ पर्पस को पूरा करने में वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, राइट। ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है ही नहीं, क्योंकि जो आपके संग हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने दे रहे हैं, वो आपके अपने हैं, राइट। अपने इन द सेंस वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें आप शायद अपना समझ रहे थे, लेकिन वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं है और वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी, तो वो भी आपकी लाइफ से रिलीज होने जा रही हैं इन 15 दिनों में, राइट। लेकिन बहुत ज़्यादा तो मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप लोग खुद डिमांड कर रहे हैं उस चीज़ की, किसी चीज़ में बहुत बुरी तरीके से आप स्टक्ड हैं, कोई गलती आपसे हो गई थी, कोई रिलेशनशिप हो सकता है या फिर कोई डिसीजन आपका हो सकता है या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है माय डियर। ओवरऑल ये जर्नल गाइडेंस है, जर्नल मैसेज है, आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए इस चीज़ को, तो वो चीज़ आपकी लाइफ से जाती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ऐसा नहीं है कि वो अभी आपको दिखाई दे रही है, वो जो भी होगी ऑल ऑफ द सडन ही होगी, ठीक है। मतलब एक अचानक से ही होगी, एकदम से ही होगी, वो डिवाइन आपकी लाइफ में उसको क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ओपन रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए, आपकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी है, आपकी मेंटेलिटी बहुत अच्छी है। मेंटेलिटी वाइज भी अगर हम देखें, माइंड वाइज भी देखें, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, आप बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जीज में तो हो ही हो, एक अथॉरिटेटिव एनर्जीज में तो हो ही हो, लेकिन एक बहुत ही एडजस्टिंग एनर्जीज में हो आप, कि जो मेरी लाइफ में हो रहा है ना, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि डिवाइन को आपने सरेंडर कर रखा है सिचुएशन में। सरेंडर माने, ऑलवेज बोलती हूँ मैं, सरेंडर ये नहीं कि मैंने छोड़ दिया सब कुछ, नहीं, कि आप इस चीज़ को लेकर के सरेंडर्ड हो कि जो जा रहा है वो वाकई में मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो वो मेरी लाइफ से चीज़ निकल रही है, चाहे उस चीज़ का आपको दुख हो रहा है या खुशी हो रही है, वो एक अलग सेंस है, लेकिन आप उसे बहुत ही अच्छे वे से समझ रहे हो, हायर पर्सपेक्टिव से आप उन चीज़ों को देख रहे हो। यहाँ पर जो मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है, ओके, यस, कोई ट्रैवल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इस वक्त में, हो सकता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग मुझे मैसेज है, या तो आप फिजिकली ट्रैवल कर रहे हैं या फिर इंटरनली यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी मैं बदलाव की, चेंजेस की बात कर ही रही हूँ, कि आप अपने अंदर फिजिकल फॉर्म से ज़्यादा ना मुझे आपके अंदर बदलाव आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और उन बदलावों को ना आप खुद से फील भी करोगे, और ये बदलाव बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है। और यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल, आप अपने आप की अहमियत को समझ रहे हो, आप किसी भी तरीके का ना कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज में नहीं हो कि जो आपके लिए सही नहीं है। कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी नहीं का मतलब ये है कि गलत सेंस में, ठीक है, कि जो आपके लिए सही नहीं है आप उन चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हो नहीं। अगर अब तक कर रहे थे तो वो कर रहे थे, लेकिन अब आगे वाली जो एनर्जीज आ रही हैं अब आप उनमें कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करोगे, ठीक है, यस, ब्यूटीफुल।
तो अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। तो टावर है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। अगेन मैं यहाँ पर यही बात कहूँगी कि कुछ ना कुछ आपकी लव लाइफ में यहाँ पर हो रहा है। टावर की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रही है कि आप किसी रिलेशनशिप, मुझे यहाँ पे आपके आप रिलेशनशिप में है, या फिर अगर आप मैरिड भी हैं, ठीक है, मुझे कुछ अनबन, कुछ टकराव होती हुई, लेकिन ये एक छोटे सेंस में नहीं लग रहा है, मुझे एक बहुत ही बड़े लेवल पर रख रहा है मुझे। कहने का मतलब कि कुछ ऐसी स्थिति होना कि या तो आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या फिर आप लोगों का ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे मतलब एक दूसरे से दूर जाने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, यस, विद द टावर एनर्जीज। और आप लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ भी रहे हो। और ये नहीं कहूँगी कि ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको कि ये ऐसी एनर्जीज हैं। देखिए, जो लोग यहाँ पर आप लोग ना बहुत ज़्यादा एक अच्छे रिलेशनशिप में पहले थे, राइट, आप लोगों का रिलेशनशिप पहले अच्छा बना, लेकिन उसके बाद फिर कुछ उसमें यहाँ पर हो रहा है किसी थर्ड सिचुएशन के थ्रू, या फिर थर्ड पर्सन की वजह से। ये आपका करियर हो सकता है, कोई थर्ड एग्जैक्टली कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, जिस वजह से कि आपका ये रिश्ता जो है यहाँ पर मुझे बिखरता हुआ, यहाँ पर कुछ बिखराव मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, अगेन बोलूँगी ये एक जर्नल रीडिंग है, तो सबके लिए अलग अलग एप्लीकेबल होंगे, राइट। तो जर्नल रीडिंग को थोड़ा समझदारी के साथ देखा कीजिए गाइस। ये ऐसा नहीं होता, ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। तो जैसे कुछ लोग कमेंट कर देते हैं ना अलग तरीके के, अजीबोगरीब, तो उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि आपको पहले टैरो कार्ड रीडिंग देखनी आनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन अगर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो ये एक जर्नल रीडिंग्स होती हैं, जर्नल गाइडेंस होती है। ओके, अगर आपसे रेजोनेट ना हो तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं, राइट। आपको ज़बरदस्ती किसी ने पकड़ा नहीं है। तो यस, यहाँ पर टावर की एनर्जी यही बता रही है कि ये वक्त थोड़ा सा ऐसी एनर्जीज है कि आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, चीज़ें ज़्यादा बढ़ सकती हैं, ब्रेकअप हो सकता है, बातचीत नहीं हो सकती, या अगर आप लोगों की लड़ाई ऐसी हो रही है, कुछ ऐसी सिचुएशंस बन रही है। इवन जो मैरिड लोग हैं, आप में से कुछ लोग जो है भाई डिवोर्स लेने तक का सोच सकते हो। अगर नहीं तो आप एक डिस्टेंस में जाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, लेकिन ये कुदरती तौर पर ये चीज़ें बनती हुई मुझे इस समय में नज़र आ रही है, राइट। बहुत से लोगों का मुझे यहाँ पे करियर बीच में आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन कोई पर्सन भी हो सकता है। पर्सन इन द सेंस में सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात नहीं कर रही हूँ, वो भी हो सकता है, लेकिन कुछ के केस में ये कोई भी पार्टी, कोई भी पर्सन हो सकता है, घर के इन लॉज, दोनों में से किसी के भी तरफ के इन लॉज हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है। तो ये वक्त थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी तरफ से केयरफुल रहिए। बाकी एक बात है कि जो चीज़ आपकी लाइफ से जानी होगी टॉरस, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं होगी वो चीज़ जाएगी, और जो चीज़ आपके हाईएस्ट गुड के लिए है वो चीज़ आपकी लाइफ में रहेगी। ओके, अब बात कर लेते हैं आपकी करियर की। तो जजमेंट की एनर्जीज है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ब्यूटीफुल। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग एग्जैक्टली एक अपने पाथ पर, अपने एक लाइफ पर्पस को जीते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। लाइफ पर्पस को जीते हुए नहीं कहूँगी, उस पाथ पर जाते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। कोई आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ सकता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है जिसकी आप बहुत लंबे समय से कहीं आपने सोच रखा था कि मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी नहीं बोलूँगी मैं इसको, ये आपके दिल के बहुत क्लोज होगा, कि जैसी आपने चाहत रखी थी, राइट, कि मुझे ऐसा काम मिले तो मैं उस चीज़ को आगे लेकर के बढ़ूं। कहने का मतलब ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी ऐसे काम में आप आ रहे हो, या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे और लोगों की मदद हो, या और लोग इंस्पायर्ड हो, राइट। कहने का मतलब ये आपका लाइफ पर्पस है। तो एक वो डिवाइन टाइमिंग मुझे आपके उस पर्पस के लिए यहाँ पर आती हुई दिख रही है। 20 नंबर का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। बस आपको बैलेंस बना करके आगे की तरफ बढ़ते रहना है। एक बात और बोलूँगी टॉरस, ये वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये 15 दिन आपको सूर्य देव की पूजा ज़रूर कीजिएगा, सुबह जल्दी उठ करके सूर्य देव को जल अर्पित ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज है। देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं
कि आप लोग ना कुछ ऐसा कर रहे हो, मतलब अगर या तो आप बहुत अच्छे रूटीन को फॉलो कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे थे ना तो अब करने वाले हो रूटीन को फॉलो। मतलब अगर आपने पिछले कुछ समय से अच्छे रूटीन को फॉलो, हेल्दी रूटीन को फॉलो नहीं किया है, तो इस वक्त में आप बहुत ज़्यादा अवेयर होने वाले हो, अपनी हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस होने वाले हो, उसको लेकर के जिसे कहते हैं ना कि कुछ नए डिसीजंस ले रहे हो, कुछ नए एक्शंस आप लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो कि नहीं, और उसको लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट भी रहने वाले हो कि नहीं, मुझे तो ये करना ही करना है। अगर मेरा वेट बढ़ रहा है तो मुझे उसे लूज करना ही करना है। अगर मैं बहुत ज़्यादा अनहेल्दी ईटिंग में हूँ तो मुझे हेल्दी ईटिंग करनी ही करनी है। अगर मेरा रूटीन सोने का खराब है, उठने का खराब है, तो मैं उसे ठीक करूँगा ही करूँगा या करूँगी ही करूँगी, राइट। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ एक एक्शन आप लेते हुए हेल्थ वाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, कंसर्न होते हुए दिखाई दे रहे हो, अच्छी चीज़ों को फॉलो करते हो। उस चीज़ के लिए ना, अगर किसी चीज़ में पिछले अगर समय से भी अगर आपने ये सोचा कि मैं फॉलो करता हूँ अच्छी चीज़ को, या एक्सरसाइज करता हूँ या करती हूँ, योगा करती हूँ, लेकिन आपने उसे फॉलो नहीं किया, तो आप इस वक्त में फॉलो करेंगे ही करेंगे उसे, ठीक है। और उसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। मतलब उतने अच्छे रिजल्ट तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन येस, उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे, थोड़े कम ही लेकिन मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। और जो लोग करते आ रहे हैं हेल्दी रूटीन को फॉलो, जो भी आप अच्छा काम कर रहे हो, अपनी हेल्थ को लेकर के कंसर्न दिखा रहे हो, उसे आप कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी गाइडेंस की ओवरऑल, ठीक है टॉरस। तो यहाँ पर किंग ऑफ कॉइंस एंड टू ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि आप बैलेंस बनाइए टॉरस, ठीक है। बैलेंस बना करके चलिए। मैंने यहाँ पर आपको बोला ना कि आपकी मस्कुलिन एनर्जीज बहुत हाई है, ओके। आपकी मस्कुलिन एनर्जीज बहुत हाई रहने वाली है, लेकिन आपको थोड़ा सा ना मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज में बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा अपनी लाइफ में, राइट। कि बिल्कुल एक रूड एनर्जीज में भी नहीं जाना है, क्योंकि अभी तक की जो मुझे ऊर्जा मिल रही है ना आपकी यहाँ पर, सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है, इवन किंग ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जीज में आ रहे हो। इवन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी जो है एक बहुत ही रूड, एक बहुत ही कठोर लेडी है, राइट। इसकी मस्कुलिन एनर्जीज बहुत हाई हैं। तो आपको कहने का मतलब है डिवाइन का कि इस टाइम पर अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, और अपने अंदर जितना बैलेंस लाओगे ना, उतना ब्यूटीफुली आप आगे ग्रो करोगे। और एक बात का याद रखिएगा कि इन 15 दिनों में आपको किसी तरह की बिना हाई स्पीड में नहीं जाना है आगे, क्योंकि इस समय कुदरत आपकी लाइफ में है, इंटरफेयर कर रही हैं। टावर है, जजमेंट, दोनों ही कार्ड है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मुझे यहाँ पर होती हुई कुछ लोगों की दिख रही है विद दिस सन कार्ड, टावर, जजमेंट, क्लैरिटी आ रही है आपको, चीज़ें ना क्लियर, एक जिसे कहते हैं ना कि एक वो जो फॉल्स जिसे कहते हैं इल्यूजन्स या पर्दे जो आपकी आंखों के आगे थे, वो हटते हुए मुझे इन 15 दिनों में दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, और उस क्लैरिटी के साथ आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, राइट। आपको पता चल रहा है कि किन चीज़ों को लेकर के मुझे सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों को लेकर के नहीं करने की ज़रूरत है। तो उस एनर्जीज में आप आ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर इन 15 डेज में आपकी ओवरऑल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ओवरऑल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, तो आपको वो क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पर, राइट। तो अपने आप को अंदर से बैलेंस्ड रखिए। बैलेंस्ड एनर्जीज में आपको आने के लिए बोला जा रहा है। डू मेडिटेट माय डियर, और अपने ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है विद द किंग ऑफ कॉइंस, ओके। अपने अंदर पेशेंस रखिए, इस वक्त में ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, मेडिटेट कीजिए और सब्र के साथ आगे बढ़िए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके पास वो सब चीज़ें हैं कि जहाँ आपको एक इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल माइंडसेट चाहिए, वो आपके पास है। जहाँ आपको इमोशंस को यूज़ करना है, वो भी आपके पास है, राइट। लेकिन उसके लिए इन सभी चीज़ों को बैलेंस्ड वे में यूज़ करने के लिए ना आपका अंदर से बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तभी आपको, जितना आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालोगे ना, उतने आपको एफर्ट्स, उतनी आपको आगे से ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, उतना आपको इक्वल मिलेगा भी। तो बैलेंस मेंटेन कीजिए अपनी लाइफ में। और जो चीज़ें इस वक्त में आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही हैं, जो सिचुएशंस, लोग, जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, प्लीज़ उसके लिए ओपन रहिए, अपने आप को ओपन रखिए, अपनी वाइब्रेशंस को लो मत कीजिए। ये वक्त है जो आपकी लाइफ में फिजिकल रियलिटी में हो रहा है ना, उसे डिवाइन पर छोड़ दो,
और सिर्फ अपने आप को देखो, अपने ऊपर फोकस करो। ये अपने ऊपर फोकस करने का वक्त आ गया है और अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहो। बस ये आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। डिवाइन जहाँ पे जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें इंटरफेरेंस आपको नहीं लानी है, ओके? क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है, जो टॉरस यहाँ पर किसी ऐसे करियर वाइज भी अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक्ड थे ना माय डियर, अगर आप करियर वाइज कह लीजिए या फिर रिलेशनशिप वाइज कह लीजिए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है ये आपकी, कोई रूटेड हो सकती है, डीप रूटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उससे डिवाइन आपको यहाँ पर बाहर निकाल रहे हैं। उसको लेकर के कोई आपकी तरफ ना जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको उससे बाहर निकाल के लेकर आएगी। मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। दैट इज वाई आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको वो क्लैरिटी मिलने वाली है आगे के लिए, ठीक है? तो अपने अंदर पेशेंस लेकर आइए, बैलेंस लेकर आइए, अपनी ग्राउंडिंग कीजिए। एक मैच्योर्ड एनर्जीज में आपको रहने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, पॉजिटिव हाई वाइब्रेशंस में रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। ऐसे टाइम पर ना बिल्कुल भी अपने ऊपर डाउट्स मत लाइएगा, पॉजिटिव एफर्मेशंस देते रहिए, राइट? पॉजिटिव एफर्मेशंस जितना आप देते रहेंगे ना, आपका माइंड जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। ऑलवेज पॉजिटिव एफर्मेशंस देते रहिए और डिवाइन को ऑलवेज ग्रैटिट्यूड पे करते रहिए। अगेन बोलूंगी, बार बार बोलूंगी, जो फिजिकल रियलिटी में हो रहा है उसको आपने रिएक्ट नहीं करना है, उसको पकड़ना नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दीजिएगा। सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिएगा कि आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हो, आपके लिए क्या सही है, ठीक है? आपके हाईएस्ट गुड के लिए क्या सही है। ये इस वक्त ना आपको अपने साथ एक ट्रुथफुल एनर्जीज में आ जाना है, अपने साथ सच्चे हो जाना है कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, एग्जैक्टली आपके लिए क्या सही है, ठीक है? दूसरों को दिखाने के लिए या फिर दूसरे के बारे में सोच करके अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो फिर सही नहीं है, ठीक है? प्रायोरिटाइज कीजिए अपने आप को इस वक्त में, और आप कर भी रहे हो, ठीक है? देख लेते हैं भोले बाबा और क्या मैसेज देना चाहते हैं टॉरस को इन 15 दिनों के लिए। क्या रहे यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओ माय गॉड, ये रीडिंग सुन करके किसी को बहुत टेंशन हो गया आई थिंक अभी, है ना? तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप और आपके लव्ड वंस जो हैं वो सेफ हैं, राइट? मैंने बोला ना आपको, ये कार्ड पता है आपको क्या बताता है कि जो मैंने आपको अभी बोला ना कि जो आपके लिए सही होगा, जो आपके पाथ में ब्लॉकेज क्रिएट नहीं कर रहा है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं रहा है, एग्जैक्टली आपके लाइफ पर्पस को जीने से नहीं रोक रहा है, वो लोग आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। लेकिन जो चीज़ें अनहेल्दी हैं, जो लोग अनहेल्दी हैं, जो सिचुएशन रिलेशनशिप्स अनहेल्दी हैं, वो रिलीज होंगे इस वक्त में। इस वक्त में ना आपकी जिसे कहते हैं ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जा रहा है, राइट? कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है इस वक्त में आपके लिए, ठीक है? अगेन ये चीज़ मुझे यही बताती है कि अपने ना थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए। जितना आप देखिए इस वक्त में ना आपको ट्रुथफुल एनर्जीज में रहना है। जितना आप झूठ बोलोगे उतना झूठ इन द सेंस, यहाँ पे झूठ बोलने वाली बात ये है कि अपने से जितने आप झूठे रहोगे उतना आपका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड रहेगा, उतनी आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी अपनी लाइफ में। अगर आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो तो आपको अपने साथ ट्रुथफुल एनर्जीज में आना पड़ेगा, ओके? ओके, चलिए देख लेते हैं और आपके लिए साइकिक टैरो से क्या मैसेज है। टॉरस वृषभ राशि 15 दिन। चूज वाइजली, ओके। मूविंग ऑन, यस। एंड फर्म फाउंडेशन, देखिए, ओ देखिए फर्म फाउंडेशन भी कहाँ आई है ना, टावर के ऊपर राइट? कि ये जो झूठी आपकी फाउंडेशन थी ना, वो फाउंडेशन गिरेगी। जो भी झूठी फाउंडेशन थी आपकी लाइफ में, वो चाहे करियर है, आपका हेल्थ को लेकर के कुछ आपके इल्यूजन्स थे, किसी रिलेशनशिप को लेकर के इल्यूजन्स थे, ये मैं ओवरऑल की बात कर रही हूँ माय डियर, ये जनरल रीडिंग है, राइट? वो चीज़ें आपकी लाइफ से जाएंगी और अब जो खड़ा होगा ना, अब जो बिल्ड होगा
जो क्लैरिटी मिलेगी आपको, और अब जो आपकी लाइफ में बिल्ड होगा वो बहुत ही फर्म होगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा, बहुत ही स्टेबल होगा, राइट। तो यहाँ पर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, और डेफिनेटली ये जो भी चीज़ रिलीज़ होगी आपकी लाइफ से जाएगी, वो आपकी लाइफ में बरकतों को, खुशियों को लेकर के बहुत ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी, ओके। और यहाँ पे पावर की एनर्जीज में है, आपको बोला जा रहा है अपनी पावर में टैप इन कीजिए। अगेन ये कार्ड आई डोंट नो, मुझे ना बहुत ही, ये कार्ड मेरे बहुत क्लोज है, और ये ऑलवेज मुझे ना इंसेस्टर्स की याद दिलाता है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन येस मुझे ये इंसेस्टर्स की याद दिलाता है, और ये मुझे यही बता रहा है कि आपके इंसेस्टर्स, आपके पूर्वज जो आपके अपने हैं, वो आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो आपके साथ हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम में होना या किसी ऐसी जगह पर स्टक्ड हो टॉरस इस वक्त में कि आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, आपके पास राहें बहुत, आपको समझ में नहीं आ रहा आप किस तरफ चूज़ करो, प्लीज़ अपने एंसेस्टर से रात को सोने से पहले उनसे प्रार्थना करो। सबसे पहले तो उनसे माफ़ी मांगो, जब हम शुरुआत ही किसी प्रेयर की इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। जिन भी शक्ति में भी आप बिलीव करते हो ना, सबकी शुरुआत इसी तरीके से होती है। सबसे पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने जो भी किया जाने या अनजाने में, उसके लिए वो आपको माफ़ कर दें, ठीक है। फिर आप उनसे अपनी प्रोटेक्शन मांगिए, एंड देन आपको जो भी प्रॉब्लम है या जो भी क्वेश्चंस हैं आपके अंदर, ठीक है, एक एक करके चलिए, मैं तो कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बोल दोगे तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो एक क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में चल रहा है, उसको लेकर के जो भी आप पूछना चाहते हो वो क्वेश्चन उनसे पूछिए, और उनसे क्लैरिटी मांगिए कि वो आपको, आपकी मदद करें, आपके ड्रीम्स में आकर के वो आपको गाइड करें, राइट, कि आपको किस पाथ पर आगे बढ़ना है। तो फॉर श्योर वो आपको गाइड करेंगे, वो आपके लिए अवेलेबल हैं, वो चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट हो, वो चाहते हैं कि आप उनसे गाइडेंस मांगें, राइट। हम लोग अपने एंसेस्टर्स को ना छोड़ देते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन यस बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने एंसेस्टर्स को भूल चुके हैं, उन्हें याद नहीं करते हैं, उनके लिए डोनेट नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, उनको याद ही नहीं करते हैं। तो लेकिन वो हमेशा, जैसे कि आपको ऐसा लगता है ना कि अगर आप पूरी फैमिली के साथ में हैं, आपके ब्रदर्स सिस्टर सिबलिंग्स हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको नहीं अगर पूछेंगे तो आपको कितना गंदा लगेगा। उसी तरीके से वो भी देखते हैं कि अगर हम यहाँ से चले गए हैं तो क्या हमारे अपने हमें भूल गए हैं। तो वहाँ से ये जो कहते हैं ना पितृदोष लगना, और भी रीजंस होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप तो उन्हें भूल ही गए हो, तो वो गुस्सा हो जाते हैं, जिससे कि पितृदोष भी लगते हैं। और भी बहुत रीजंस होते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न है। तो अपने पितरों को, जो पितृदेव होते हैं, जो आपके घर के बड़े हैं, उन्हें याद रखिए। और वो ऑलवेज, अगर आप उन्हें याद रखते हैं, उनके लिए उनसे बातें करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनके लिए डोनेट करते हैं एवरी अमावस्या, राइट, देखिए वो आपकी मदद के लिए ऑलवेज रेडी हैं। उन्हें ये लगता है कि हमारे बच्चे हमें याद कर रहे हैं, हमें उनको उनके दुख से, उनकी कन्फ्यूजन से, इल्यूजन से बाहर लेकर के आना है, और वो आपको बाहर लेकर के भी आएंगे मूविंग ऑन की एनर्जी से। एक बार याद तो कीजिए, यहाँ पे कार्ड ही ऐसा आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल। याद कीजिए, देखिए वो आपको ड्रीम्स में डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिग्नल्स देंगे, लेकिन येस स्पेसिफिकली ड्रीम्स ही मत रहिएगा। वैसे तो एंसेस्टर्स जो होते हैं ड्रीम्स के थ्रू ही देते हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से आपको दे सकते हैं, फॉर्म कोई भी हो सकता है, अपने आप को ओपन रखिए, राइट। मूविंग ऑन है तो येस आपको आगे लेकर जाया जाएगा। ये जिस भी सिचुएशन में स्टक दो ना माय डियर टॉरस, उससे आपको निकाला जा रहा है, डोंट वरी, ब्यूटीफुल। पर प्लीज़ जो आपको बोला है ना वो ज़रूर कीजिएगा, अगर आप नहीं करते हैं एंसेस्टर्स को लेकर के तो, राइट। जैसे आप अपने मम्मी पापा से बात करते हो ना, आप चाहे किस भी एज के हो, राइट, मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ, अगर आप उनसे कोई चीज़ मनवाते हो तो आप उनसे एक लाड करते हो ना, प्यार करते हो, बस उसी फॉर्म में उनसे बात करने की ज़रूरत है। वो आपके पेरेंट्स ही हैं, ठीक है, आप वहीं से ही आए हो, वो आप ही के DNA में है, आपसे जुदा नहीं है वो। एक बार प्यार से उनको इतनी मिठास से दिल से बोलोगे ना, वो यूं पिघल जाते हैं, जितना मर्जी गुस्से हो वो, राइट। तो कहने का मतलब, और इवन कोई अगर आपकी मेजर इशू भी होगा ना एंसेस्ट्रल कोई, तो वो भी आपको ड्रीम्स के थ्रू आपको हिंट देंगे, आपको गाइड करेंगे कि ये इशू है, इसे ठीक करो। तो प्लीज़ ऑलवेज अपने एंसेस्टर्स से जुड़े रहिए, बहुत लविंग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं।
रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस वक्त में, जो मैं बातें ही कर रही हूँ आपके लिए, जो बता ही रही हूँ आपको, ठीक है। अब देख लेते हैं फाइनल, आपको फोकस, आपको ध्यान क्या रखने की ज़रूरत है इन 15 दिनों में टॉरस। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरुजी। ग्रोथ, देखिए ग्रोथ की तरफ, आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियस एंड माई अवेयरनेस। येस, जो मैंने आपको बोला कि अपने थॉट्स को जो है आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप क्या सोच रहे हो, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ऑलवेज पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, ठीक है। आपको, आप किस तरफ ध्यान दे रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, उस चीज़ पर आपको फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इस समय आप आगे ग्रो कर रहे हो, आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं। मैंने बोला ना, जब हमारी वाइब्रेशंस हाई होती हैं ना, तो हम जो चीज़ चाहें वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैनिफेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपने बोला और जादू से वो चीज़ मैजिक से हो गई, ऐसा नहीं होता। पेशेंस चाहिए होता है उसके लिए, ठीक है, पेशेंस चाहिए उसके लिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो पेशेंस रखिए, जो मैं आपको बोल ही रही हूँ ऑलरेडी, ठीक है। पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, जो भी चीज़ होती है ना डिवाइन ऑर्डर पे, डिवाइन टाइमिंग पर होती है। हैव पेशेंस माय डियर, किसी भी कार्य के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। और फोकस आपका ध्यान सिर्फ ग्रोथ की तरफ, ठीक है, जो मैंने आपको बोला कि आपकी ग्रोथ अपने ऊपर, ठीक है, ध्यान देना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। अपने पैशन को फॉलो करना, अपने ड्रीम्स को पूरा करना, उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करना, उस तरफ ध्यान देना, उसको लेकर के एफर्ट्स डालना, एक्शंस लेना, डिसीजंस लेना, राइट, और पॉजिटिव एफर्मेशंस इवन देना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस वक्त में। ब्यूटीफुल। तो ये टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।